विधायिका अंबा प्रसाद का दिखा अलग अंदाज। घोड़े पर सवार होकर पहुंचे विधानसभा। घोड़े को अंदर जाने की नहीं मिली अनुमति। पटना में केंद्र सरकार के खिलाफ एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। विधानसभा का घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे प्रदर्शनकारी। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना का हुआ शुभारंभ। 10,000 परिवारों को मिलेगा लाभ। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के सिटी मैनेजर समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने निवेशकों से मुलाकात की और झारखंड में रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा भी की गई। लेकिन सीएम का दिल्ली दौरा विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और जमीन आवंटन को लेकर यहां दिक्कतें चल रही हैं, ऐसे में निवेश को लुभाना कितना उचित होगा यह समय तय करेगा। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले जो उद्योग धंधे लगे हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। जनता पार्टी लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप पूछोगे तो मैं बता सकता हूं कि भाई पार्टी लड़ रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट आए हैं निवेशकों से मिलकर, क्या उम्मीद लग रही है? अब ये तो उनसे पूछिए। मैं तो ये कह सकता हूं, देखिए उद्योग धंधे तब लगते हैं राज्य में जब अमन चैन हो और दूसरा उनको जमीन की उपलब्धता हो। अब यहाँ तो आप देख रहे हैं कि आए दिन लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब है, रोज हत्याएं हो रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसा माहौल है। मुख्यमंत्री जी का प्रयास सराहनीय है, उन्होंने कोशिश किया है, मगर मेरा इस पर विचार है कि हमारे यहाँ जो उद्योग पहले से काम कर रहे हैं उनको हम सहूलियत देंगे, वो संतुष्ट होंगे तो इन्हीं के माध्यम से एक एम्बेसडर के रूप में मैसेज बाहर भी जाएगा। कोई भी निवेशक केवल एमओयू करने के हिसाब से निवेश नहीं करता। एमओयू करने से निवेशक को वित्तीय संस्थाओं से कई लाभ मिल जाते हैं, उनको उठाने का प्रयास करता है वो। मगर एमओयू धरातल पर तभी उतरेंगे जब अपनी सूचनाओं के आधार पर बड़े बड़े उद्योग समझेंगे कि वहाँ जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। झारखंड पंचम विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन भी बीजेपी विधायक का सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस बार बिजली घोटाले की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही पूजा भारती केस को लेकर भी बीजेपी विधायक मुखर दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी विधायक अमित मंडल ने अनोखे रूप से प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने हाथ में रस्सी बांधकर विरोध किया है और ये जताने की कोशिश की है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। आपको याद होगा कि पूजा भारती की हत्या जनवरी में हो गई थी और दोनों हाथ पैर उसके बंधे हुए 75 किलोमीटर दूर रंगनाथों में जाकर शव पाया गया था। और हजारीबाग में डीआईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये आत्महत्या का मामला आज हम लोग बिजली के ये नहीं समझ रहा है किस हिसाब से एक महिला एक बालिका जो मेडिकल कॉलेज में 75 किलोमीटर दूर जाकर आत्महत्या करेगी और दोनों हाथ पैर बांधकर आत्महत्या करेगी। ये मुझे सोच सरकार समझ अब झटके से दे रही है। हिसाब से रेप की घटनाएं 1796 हर महीने बढ़ी है और सर्वाधिक संख्या में रही है। मुझे लगता है कि सरकार महिला सुरक्षा को लेकर महीनों बीत करे। जो लोग गिरफ्तार किए गए, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए गए, उन्हें अविलंब सरकार रिहा करे और प्रत्येक माह बिजली का बिल आए, प्रत्येक माह बिजली का बिल सरकार दे, ताकि आम उपभोक्ता परेशान न हो, आम गरीब परेशान हो। साथ ही सरकार ने जो घोषणा किया था कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, उसका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। आज हम कार्यस्थगन के मामले में कार्यस्थगन लेकर आ रहे हैं और सरकार को इस मामले में सदन में घेरने वाले हैं। झारखंड हेमंत सरकार में कांग्रेस से बड़कागांव विधायिका अंबा प्रसाद आज विधानसभा सत्र में एक अलग ही अंदाज में दिखाई दी।
विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आज महिला दिवस के अवसर पर अंबा प्रसाद तोहफे में दिए गए घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची हैं। हालांकि घोड़े को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कर्नल रवि राठौर को उन्हें घोड़ा तोहफा में देने के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही उनकी जमकर तारीफ की है। पता नहीं, ये शायद मैसेज कन्वे नहीं हुआ। मैम ये बताइए कि महिला दिवस पे घोड़ा आपको गिफ्ट किया गया है। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि कर्नल रवि राठौर जी यहाँ पे खुद चल के आए, जो अर्जुना अवार्डी भी हैं। 2018 में उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वो हमारे देश के लिए हमेशा बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं। इंडिया के लिए बहुत सारा प्राइज लेके आए हैं, पोलो प्लेयर रहे हैं और हमेशा हमारे देश को प्राउड फील होने का मौका दिया। मैडम सबसे पहले मैम ये बताएं, आज इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, विधायिका साहिब घोड़े पर विधानसभा में पहुंचती हैं और उनका कहना है कि वो घोड़ा उन्हें तोहफे में दिया गया। आज महिला दिवस, घोड़े पर सवार विधायिका कैसे देखे? देखिए राणा, जिस तरीका से झारखंड के बड़का गांव की विधायक है अंबा प्रसाद और युवा विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं आज महिला दिवस के अवसर पर उन्हें एक घोड़ा तोहफे के रूप में दिया गया। और क्योंकि झारखंड में बजट सत्र भी चल रहा है, तो उसको देखते हुए आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर कहीं ना कहीं अंबा प्रसाद ने ये सोचा कि हम विधानसभा अगर जाते हैं तो घोड़े की सवारी करते जाते हैं तो अलग मैसेज जाएगा लोगों को। तो कहीं ना कहीं खुद जिस तरीका से अंबा प्रसाद पहले भी घुड़सवारी करती थी, दिल्ली में उन्होंने हॉर्स राइडिंग भी किया था, तो कहीं ना कहीं घोड़े में दिलचस्पी उनकी पहले से थी। लेकिन जिस तरीका से आज के दिन में तोहफा मिला और विधानसभा कह सकते हैं सत्र के दौरान वो घोड़े पर पहुंची है विधानसभा, तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है राणा। आज महिला दिवस के मौके पर तोहफे में घोड़ा देना किस तरह से देखें इसको शुभम, या फिर वो घोड़े को पसंद करती हैं इसलिए तोहफा दिया गया? देखिए, घोड़े को पसंद करती हैं ये भी कह सकते हैं, और जिस तरीका से उनका स्वभाव है और सारी चीजों को देखते हुए एक तोहफे के रूप में महिला दिवस के रूप में, क्योंकि उनको घुड़सवारी करना बेहद पसंद था और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि राजनीतिक हलचल में दौड़ लगती है तो सबसे आगे घोड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका संकेत भी है कि वो राजनीतिक दौड़ में सबसे आगे रहें और तमाम जनता की समस्याओं को सुनकर, लोगों के समस्याओं को सुनकर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। उन्होंने साफ तौर पे मीडिया से बात करते हुए कहा भी था कि उन्होंने 115 कह सकते हैं कि बेरोजगार वृद्ध महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया है, और विधवा महिलाओं को, माफ कीजिएगा। शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर से कड़े तेवर देखने के लिए मिले। आपको बता दें कि सदन में प्रश्नोत्तर काल में जारी सवाल जवाब के दौरान विधान पार्षद सुबोध राय की ओर से सवाल पूछे जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें सीख कर आने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस नसीहत को राजनीतिक मुद्दा बनने में जरा भी समय नहीं लगा। इस नसीहत पर पलटवार करते हुए सुबोध राय ने भी सीएम पर नाराजगी जाहिर की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सुबोध राय ने सीएम को विपक्ष के सवालों के प्रति खौफ खाने की बात कही है। ये हम लोग आईना दिखा रहे हैं ना, आईना देखने में उनको डर लग रहा है। मुख्यमंत्री जी का उम्र भी हो गया है, मुख्यमंत्री जी अपने उम्र के पड़ाव पे हैं, तो उनको गुस्सा आना लाजमी है। जब हम लोग विपक्ष के लिए कार्य संचालन नियमावली है, सत्ता पक्ष के लिए कार्य संचालन नियमावली नहीं है। हम तो जो पूरक प्रश्न था मेरा वो हम पूछ रहे थे। जब एक बार ही मंत्री पूरक प्रश्नों का उत्तर देते तो क्या दिक्कत था? इससे पहले भी होते आ रहा है। विश्व महिला दिवस के मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोलहाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां 2 बेटियों के जन्म पर उन्हें आशीर्वाद दिया गया और उनके परिजनों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं मंत्रियों ने दोनों बच्चियों के परिजनों को बधाई दी है। उन्होंने राज्य के लोगों की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की है। साथ ही इसमें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान मंत्री ने मौजूद सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रसूताओं और गर्भवतियों के
स्वास्थ्य का ख्याल रखने का निर्देश दिया है। बच्चे और बच्चियों में अंतर हो रहा है। 1901 में जहां पर बच्चियों की संख्या 1000 बच्चे में बच्चियों की संख्या 1032 हुआ करती थी, आज वो 2001 में घटकर 966 हो गई और 2011 में वो घटकर 949 हो गई। तो ये धीरे धीरे लोग बेटे की चाहत में बेटी की हत्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कोरोना का टीका पटना के IGIMS में लगवाया है। वही टीका लगवाने के बाद 30 मिनट तक डॉक्टर की निगरानी में रहे। आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। इसी के तहत उपेंद्र कुशवाहा ने भी टीका लगवाया है। राजधानी पटना में केंद्र सरकार के खिलाफ NSUI के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया। शहर के करगिल चौक पर कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्रीय सरकार की नीतियों को छात्र विरोधी बताते हुए प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेराव के लिए बढ़ रहे थे। इसी बीच पुलिस ने छात्रों को JP गोलंबर पर रोका, जहां पुलिस और NSUI के बीच झड़प हुई। रोजगार देने की मांग जो इस सरकार का लगातार वादा केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक ने अपने चुनाव में किया, ये जुमलेबाज सरकार बताए कि उन्होंने रोजगार कहां दिया और वही रोजगार युवा मांग रहे हैं। आज रात लोगों को लाठीचार्ज किया गया है, तो ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी के वोट से ये सरकार बनती है और उस पर ही लाठियां बरसाती है। NSUI के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियां चली हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं और दूसरी तरफ पुलिस हाथों में लाठी लेकर, और प्रदर्शन के चलते लाठीचार्ज किया गया। तस्वीरें देखिएगा, प्रदर्शन वाली तस्वीरें, लाठीचार्ज वाली तस्वीरें। बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण होना है। उधर जिस भूखंड पर आवास का निर्माण होना है, यह भूखंड विवादित था, लेकिन जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स तैनात कर प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया। इस मौके पर स्थानीय थाना प्रभारी के साथ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के सिटी मैनेजर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 10,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। उसके तहत ये भवन का निर्माण हो रहा है और इसमें पूरे प्रशासन के लोग यहाँ पर थाना के बिरसा नगर प्रभारी स्वयं मौजूद है और प्रोजेक्ट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको यहाँ पर टेंडर मिला हुआ है। सभी लोग आज से काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी रहेगा सर, क्या आधुनिक रहेगा? यहाँ पर G+8 मकान बनना है, जिसमें लिफ्ट, पार्किंग, पानी, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, शौचालय, सभी की सुविधाओं के साथ यहाँ पर होगी। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का जमीन चिन्हित किया गया है, जो पूरा प्योर गवर्नमेंट लैंड है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है थाना स्तर से पेट्रोलिंग पार्टी, PCR और स्वयं हम उपस्थित होकर देख रहे हैं। ऐसा ही हमें तो कोई वारदात नहीं है, लोगों के द्वारा बताया गया, लेकिन उनको बताया गया कि अगर आपके पास कोई कागज़ हो तो आप प्रस्तुत करें DC साहब के पास, तो उसकी कार्रवाई होगी नहीं। लेकिन यह वस्तुतः सरकार की ज़मीन है, यहाँ पे किसी तरह की अगर विधि व्यवस्था समस्या हो तो थाना स्तर से निपटने के लिए तैयार है। कोल्हान के सबसे बड़े MGM अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। वैसे इसके पीछे का कारण यहां पदस्थापित सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाना है।
आपको बता दें कि पिछले कई सालों से झारखंड सरकार के विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सेवा दे रहे सीनियर रेजिडेंट 7वें वेतन का लाभ और बकाया एरियर की मांग को लेकर आंदोलित हैं। वैसे बीते एक सप्ताह से राज्य भर के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे थे, जहां आज से इन्होंने काम से खुद को अलग कर लिया है। वैसे आपातकालीन सेवाएं इन्होंने बंद नहीं किए जाने की बात कही है, लेकिन अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में सभी सेवाएं ठप करने का ऐलान कर दिया है। जब जूनियर रेसिडेंट कर रहे थे रिम्स में, तब 7वां वेतनमान लग चुका था, जिसका कि एरियर भुगतान किया जाना था 2016 से 2019 के बीच का। ये हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, काफ़ी दिनों से लगे रहे, बात करते रहे, पत्र व्यवहार के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से। राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, स्वास्थ्य सचिव जी से मिले, लेकिन अभी तक की हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। और जो कि हमारा हक है, 7वां वेतनमान का बढ़ा हुआ वेतनमान जो था, उसका एरियर भुगतान हमें दिया जाना था। ऐसा है कि ये जो भी वरीय रेजिडेंट यहाँ है, ये मामला यहाँ का नहीं है, ये रिम्स का है। जब ये लोग पीजी कर रहे थे उस समय इन लोगों की 7वां वेतनमान जो है, स्टाइपेंड मिलती है पीजी में, तो 1-1.5 साल के बाद मिला। और हमारे यहाँ ओपीडी की टिकट मॉर्निंग से ही मैं कटवा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर समस्तीपुर शहर के मिलकत एकेडमी स्कूल में बिहार यूथ फेडरेशन की ओर से 13वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इसका उद्घाटन डॉक्टर पुष्पा रानी ने किया है, जहां उन्होंने रक्तवीरों को अपने हाथों से सम्मानित किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कहा है कि रक्तदान महादान है, हर इंसान को करना चाहिए। 3 महीने बाद वह अपना रक्तदान करे, इससे किसी की जान बच सकती है। महिला दिवस के मौके पे समस्तीपुर मिल्लत एकेडमी स्कूल परिषद में बिहार यूथ फेडरेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और रक्त वीरों को जो है सम्मानित भी किया गया है। खास करके ये चीज़ देखने को आज मिल रहा है कि जहां आज देश के अंदर पुरुष अपने आप को हर चीज़ में आगे बढ़ते हैं, उसी तरह महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। आज राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पे रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है और रक्तवीर जो महिलाएं हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हम सबसे पहले मैडम से बात करना चाहेंगे जो डॉक्टर इन्होंने इनका उद्घाटन किया है। जी मैम, बताएंगे क्या कहना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने आई हैं और गांव देहात दूर दराज से सभी महिलाएं आए हैं और उनको ये पता है कि ब्लड का क्या कीमत है और नीडी लोगों के लिए किस तरह से हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, जिससे कोई भी ज़रूरतमंद हो ब्लड के बिना उनका कोई नुकसान ना हो। इस वजह से सभी लोग आई हैं और इन्हें पता है कि हर एक 3 महीने ये डोनेट कर सकती हैं और इससे किसी तरह का हानि नहीं होता है। जी धन्यवाद। कुछ और भी जो रक्तवीर है जो इस वक्त जो है रक्त किए हैं और उनसे बात कराएंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपने रक्त दिया है? अब तक फील होता है कि बहुत खुशी होती है कि हम कुछ कर सकते हैं। आज महिला दिवस के अवसर पर यहाँ आए, सब लोग इनवाइट किए, बहुत अच्छा लगा और बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी थैंक यू। तो कुछ और भी हैं जो इन संस्था से जुड़ी हुई है, इनको भी हमने काफ़ी बार देखा है इसमें रक्तदान करते हुए और रक्त देते हुए। क्या कहना चाहेंगे आज महिला दिवस उस पर? महिला दिवस पे आज हम तीसरा बार इस बार डोनेट कर रहे हैं। मैं सभी लड़की से यही बोलूँगी कि रक्तदान करें और बहुत खुशी हो रहा है। किसी की जान बच सकती है। हाँ, रक्तदान जो है किसी की जान है, जीवन दान है। रक्तदान महादान कहा जाता है और इसी के लेकर जो आज जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने भी ये साबित कर दिया कि महिला भी पुरुषों से पीछे नहीं है। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसा? रोहतास के कोचस प्रखंड के सभी विद्यालयों में महिला दिवस के अवसर पर नामांकन अभियान के तहत प्रवेशोत्सव मनाया गया, जिसमें प्रखंड के सभी विद्यालयों में प्रभात फेरी निकाली गई। वही बच्चे हाथ में बैनर, पोस्टर, तख्ती लिए हुए गांव, वार्ड और पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, जहां मुख्य कार्यक्रम प्रखंड संसाधन केंद्र कोचस में नगर पंचायत के ईओ मनोज कुमार और बीईओ सरोज कुमार की ओर से दीप प्रज्वलित किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीईओ ने बताया है कि 8 से 20 फरवरी तक नामांकन किया जाएगा। बिहार सरकार का कि कोई भी बच्चा अनामांकित नहीं रहे, वो चाहे छिजित है चाहे ड्रॉप आउट है, ये बच्चा अनामांकित नहीं रहे। इसके लिए ये डेट निर्धारित किया गया है 8 से लेकर 20 तक। चूँकि 8 हम लोग ये प्रवेश उत्सव बना रहे हैं, 9 को सारे विद्यालय के प्रधान शिक्षक टोला सेवक को बुलाएंगे, शिक्षा समिति को बुलाएंगे, जीविका को बुलाएंगे, आंगनवाड़ी को बुलाएंगे और इसके माध्यम से गलियों में हर एक कस्बे में ये ढूंढेंगे कि कोई बच्चा अनामांकित तो नहीं है। राजधानी रांची से एक ऐसा मामला सामने आया है जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। मामला पुलिस कस्टडी में एक कैदी की मौत से जुड़ा है। दरअसल रांची के कोतवाली थाने की पुलिस ने बीती रात मारपीट और चोरी के आरोप में नामकुम के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया था और सुबह पुलिस ने परिजनों को फोन करके बताया कि इलाज के दौरान गिरफ्तार युवक सुशील कश्यप की मौत हो गई है। मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, जब परिजन सदर अस्पताल पहुंचे और शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की तो उन्हें एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। उसको चोरी के इल्जाम उसको फंसा कर रात भर इतना पीटा है कि वो जब उसको पुलिस लाया गया यहाँ थाना में, थाना वाला भी उसको मारा गया और मर गया यही थाना में ही मरा है। तो हम लोगों को इंसाफ चाहिए। उसका घर में कोई नहीं, उसका बाप भी मर चुका है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, पुलिस एक युवक को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करती है और फिर सुबह परिजनों को इस बात की खबर दी जाती है कि उसकी मौत हो गई है। माजरा क्या कुछ नजर आ रहा है आशीष? देखिए कल बीती रात एक चोर को पकड़ा गया था, जो आपका कोतवाली थाने में पकड़ के उसको लेके आए थे। जो वहां जब चोर को पकड़ा गया तो वहां कुछ लोग पब्लिक थे, उन्होंने भी चोर को मारा पीटा था, जिसके बाद कोतवाली थाना ने पब्लिक से बचा के, वहां के लोगों से बचा के उसको थाना लेके आए, जहां बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना में भी पुलिस कर्मियों ने उसको लाठीचार्ज किया था, उसको उनको मारा भी था, जिसके बाद उसको कोतवाली में मौत हो गया। इसके बाद उस मरीज जो उसकी लाश थी उसको सदर अस्पताल भेज दिया गया। जब परिजन को सुबह इतला कराया गया, परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक का मुहैया नहीं कराया गया, जिसको लेके उन्होंने आधा किलोमीटर दूर तक शव को स्ट्रेचर में लेके आए कोतवाली, और जहाँ पे कोतवाली आके शव को वहां रख के उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर कोतवाली प्रभारी ने फिलहाल आश्वासन आशीष, आखिर इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है? जी देखिए, पुलिस का अभी फिलहाल ऐसा कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन जो कोतवाली प्रभारी हैं उनका कहना है कि वो आगे जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। जहां तक भी प्रशासन सर पहुंच पाएगा वहां तक की जांच की टीम गठित की जाएगी। ठीक है जी, शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। जमशेदपुर में महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की मांग को लेकर शहर की सामाजिक संस्था कामकाजी महिला समिति ने एक दिवसीय धरना दिया और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि सभी महिलाओं को सामान्य वेतन और अधिकार प्रदान करें। जिस क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं उन महिलाओं को समान वेतन मिले। साथ ही कार्यालय में काम करने के दौरान या कंपनी में काम करने के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या शारीरिक शोषण किया जाता है तो उस पर रोक लगाई जाए। हम लोग अपने सारे कार्यस्थल पे सारे विमेन जो भी फील्ड वर्कर्स है सभी सेक्टर्स में सभी का समान वेतन और समान कार्य के लिए हम लोग यहाँ पे अपनी मांग रखने के लिए आए हैं और साथ ही साथ अपने कार्यस्थल पर जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या अब्यूजमेंट को झेलना पड़ता है विमेन फील्ड वर्कर्स को, उसके खिलाफ यहाँ पे हम लोग मांग रखने आए हैं कि उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाए। बिहार के सभी जिलों के पंचायत सचिव गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिसमें मानदेय बढ़ाने और अपनी सेवा को नियमित करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जहां पंचायत सचिवों ने अपनी मांग रखते हुए कहा है कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो विधानसभा का घेराव करेंगे।
वार्ड सचिव संघ की ओर से एक दिवसीय धरना हम लोग कर रहे हैं। धरना का मुख्य कारण कि हम लोग 4 साल से सरकार का ड्रीम पोर्ट योजना तो 7 गली जल नल पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग करने का काम किए, लेकिन सरकार हम लोग वार्ड सचिव को हर समय ठगने का काम किया। 1 पैसा नहीं मान दे ना तो कोई भत्ता देने का काम किया। इसलिए हम लोग आज एक कड़ी धूप में हमारे माता बहनें सब बहुत दूर दूर से आई है अपना हक मांगने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।